जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है भाई क्लास में आज की में। और आज की क्लास के लिए अपन लोग लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन पढ़ चुके थे? 20 क्वेश्चन। तो भैया हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तो कर लिया था, है ना। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हमने आपको शायद घर के लिए दिया हुआ था, ठीक है, यही दिया हुआ था और बोला था कि आप लोग घर से करके लाइएगा। कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को करके लेके हैं? नहीं बना? कोई बात। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं बना? उल्टा हो रहा है। चलो तो आज अपन सीधा कर लेते हैं इसको। आप इस क्वेश्चन को देख के हमसे क्या उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा? अरे बनेगा ही बनेगा भाई, जब मैं कराऊंगा तो। क्या ये क्वेश्चन हमसे 3 से 4 सेकंड में बन जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है, हल्के में मत लेना। क्या ये प्रश्न हमसे 3 से 4 सेकंड में बनना चाहिए धर्मवीर बाबू? बिल्कुल बनना चाहिए और आपसे भी बनेगा। हिम्मत नहीं है क्वेश्चन की जो तुमसे ना बने। बट उसके लिए सबसे पहले क्या करना है महेंद्र भाई? अबे प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है तुमसे, वो समझो पहले। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है एक व्यापारी 8,400 रुपए में बैल की दर से 2 बैल बेचता है। अंशुमन भाई, एक बैल 8,400 रुपए का बेच रहा है और ऐसे करके 2 बैल बेचे जा रहे हैं। समझियो महेंद्र भैया, जिसमें एक बैल को 20% के लाभ पे बेचता है और पूरे सौदे पर ना उसको लाभ होता है ना उसको हानि होती है। लेकिन पहला बैल उसने कैसे बेचा है? 20% के लाभ पे, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है ना उसको। तो दूसरे बैल पे क्या होना चाहिए? हानि होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, तभी तो नो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन जाएगी। तो बताओ दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और लोग कुछ दिमाग भी लगा देते हैं, देख भैया नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहा है, तो इसमें ना अगर इसको लाभ पे बेचा है तो 0 करना है तो 20 घटा दो। बहुत से ऐसे दिमाग लगाते हैं, राजा बाबू होते हैं ऐसे दिमाग लगाने वाले, धर्मवीर भैया। वो क्या अलग दुनिया युगंडा से थोड़ी ना आएंगे कि मंगल ग्रह से आए, वो भी अपन लोगों के बीच में ही होंगे, आप जैसे, मेरे जैसे नहीं, आप जैसे। बात को समझ तो निपटाएं कैसे? तो देखो, किसी वस्तु का सीपी, ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर। ए सीपी है, ए एसपी है। आपने पहले बैल को 20% के लाभ पे बेचा। 20% का मतलब कितना होता है बेटा खुशी? 1/5। चलो शुक्र है मालिक का पता है, 1/5, यानी 5 रुपए का बैल है, 6 रुपए का बेचा गया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? सर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ध्यान से सुनना बेटा, सेकंडों में क्वेश्चन उड़ेगा। तो बोलता है दोनों का एसपी बराबर है। एसपी दोनों का बराबर है? क्या एसपी अलग हुआ भाई साहब? एसपी दोनों का बराबर है, यानी अगर 6 रुपए में ये वाला बैल बेचा गया तो दूसरा बैल भी 6 रुपए में ही बेचा जाएगा। बट उस पर क्या होना चाहिए? उस पर 1 रुपए का लॉस होना चाहिए। अब 1 रुपए का लॉस कब होगा? जब वो कितने का खरीदेगा? 7 का खरीदेगा। हाँ भाई साहब, तो साहब कितने रुपए का लॉस हुआ? सर 1 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर? 7 पर। 14 सही 2/7%। खत्म क्वेश्चन।
और क्या चाहिए जीवन में? उससे हमें क्या करना? हमें क्या करना? बता भाई साहब। अरे क्यों का होता है यार? हम हमें क्या करना? कुछ चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं, दे दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, नहीं है यूज उनका, क्या करूं मैं? हाँ भाई साहब, आई बात समझ में दीदी? नहीं आई, ये शौक हो गई बिल्कुल। उसी के लिए तो अपन को कोचिंग ज्वाइन की थी, और उसी के लिए अपन को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। हमने 20 क्वेश्चन तुमको कल कराए बेटा, तुमने उन 20 क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया घर पे जाके? झूठ मत बोल। पक्का किया? खा विद्या कसम। समझ में आए थे नहीं आए थे? रुक जा, समझ में आए थे नहीं आए थे? आए थे समझ में। क्या तरीका है? कैसे मतलब? भाई टाइप तो अलग अलग होंगे ना, तो टाइप अलग अलग होंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो एक ही चलता है। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? रेशियो मेथड चल रहा है अपना पूरा, तो वो तो चेंज होगा ना साहब। टाइप करा रहे हैं ना हम तुमको, प्रैक्टिस आप करिएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको दूसरी सीट दी गई है। हाँ, रिपीट, पीछे की जो हो गई वो तो हो गई, वो ना छोड़ो, अभी से शुरू किया है। जो आज पढ़े हो उसको घर पे जाके रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाते जाओ। अब देखो हमने जो क्वेश्चन किया, अब इसको कम से कम 1 से 2 बार देखो। कैसे देखना? इसकी लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो, फिर इसके बाद इसके जैसे 4 से 5 क्वेश्चन छांटो, फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। कर पाओगे बेटा? आया समझ में? क्लियर है भाई साहब? पक्का? बट उसके लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपन को ये याद करना। जस्ट मैंने प्रज्ञा से पूछा, प्रज्ञा बेटा बताओ ये कितना होता है? 6/1/4। अब देखो पहले यार आया था, अब समय तो बूंदी 1/60 है ना? तो रायते को फैलने मत दो, फैलाता कोई नहीं है, फैलने मत दो। है ना? चलो जैसे खुशी से पूछे हम, खुशी बेटा बताओ, पूछो। 6/2/3%, 1/15, मतलब आज बच्ची घर से याद करके आई। 7/9/13%, महेंद्र 1/30। 8/1/3%, धर्मवीर 1/12। बहुत बढ़िया। अंशुमन क्यों? क्यों नहीं पता? रीजन तो बता, क्यों नहीं पता? ये बताया नहीं है, और बताया इतनी बार बताया, और ये भी बोला है कि बेटा ये तो ऐसी है 37.5, ये तो याद ही हो जानी चाहिए तुम्हें। 3/8। गोलू मन तो पता क्या कर रहा है? इतना बड़ा लाओ डंडा,
और दोनों हाथ से जहां मन करे वहां दो। 2/15 कब से आने लगा मेरे भाई? नया बताएगी। बाय क्लियर है? अरे बात समझ में। तो ये परसेंटेज तुम लोगों को याद होनी चाहिए, इनसे आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है साहब, आ जाओ। दो मेज हैं जिनकी खरीद सर 3200 रुपए है। पहली को 15% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि पर बेचा। हानि पर बेचा है तो बोलता है कि सर यहां पर बताइएगा कि भैया बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है ना? जब ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है तो बोलता है प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो इसको कैसे करेंगे सर? जब भी ऐसा आ जाए, बोलता है ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कुल मिलाकर उसको ना लाभ हुआ ना क्या हुआ, हानि हुआ। तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप क्या करोगे कि सर दो मेज हैं जिनका कुल खरीद मूल्य 3200 रुपए है, यानी पहले को आप x मानोगे दूसरे को y मानोगे। इसी तरीके से तो करोगे सॉल्व। हाँ भाई साहब, क्लियर है? इसी तरीके से सॉल्व करोगे और क्या करोगे, है ना? ठीक है, बिल्कुल करोगे। अब लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि अपन ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे अपन कुछ और बेहतरीन कर पाए इसमें काम? बताओ क्या काम कर सकते हैं? क्या इसमें अपन एलिगेशन लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं? कैसे एलिगेशन? तो सिखाया है ना मैंने। हाँ, क्या कर दो भाई? हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए दोनों का, और दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको रेशो चाहिएगा। बिना रेशो के कैसे निकाल पाओगे भाई? उसने दो मेजों का कुल खरीद दे दिया 3200। अब इस 3200 में ये डिवाइड करना है कि सर किसका कितना होगा, किसका कितना होगा। अब वो कैसे पता पड़ेगा? तो वो कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सर? निकालना पड़ेगा। यानी ये है ना, निकालना पड़ेगा मेरे भाई। निकालेंगे कैसे बेटा? तो उसके लिए देखो, समझना बातों को। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना? तो अगर हम देखें ऑप्शन से तो सर देखो, ये भी 3200 हो रहा है, ये भी 3200 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? सब 3200 है। ये भी 3200, ये भी 3200, ये भी 3200, टोटल सबका 3200 आ रहा है। माथे पे हाथ रख के बैठे, अरे अब तो कुछ ना हो सकता, तो फंसेगा ऐसा क्वेश्चन। जो तो ना हर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए, ऐसे कभी सोच के मत चलिएगा हर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए। हाँ, अधिकतम क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। तो उसके लिए आप यदि इसमें दिमाग लगाओ तो लगा दो साहब। क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं सर? लगा सकते हैं। कैसे साहब? देखिए, यानी इसका मतलब है कि सर अगर आप दिमाग लगाओ तो पहली वस्तु को उसने 15% के लाभ पे बेचा, 15% के लाभ पे बेचा, और दूसरी वस्तु को उसने कितने पर बेचा है सर?
दूसरी वस्तु को उसने 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार दोनों से ना उसको लाभ हुआ ना उसको हानि हुई, यानी 0%। 0%। ओवरऑल एवरेज वैल्यू उसकी कैसी है? 0% है। आया ना? ठीक। तो यहां से सर 0 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10। और 15 में से 0 गए तो कितने बचे सर? 15। तो अनुपात क्या बनेगा सर आपका? तो यहां से सर देखिएगा, तो अनुपात बन जाएगा सर आपका कितना? 2:3। अब 2:3 में हमने देखा सर 3200। 3200 में सर 5 का डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पर कितना जाएगा? तो सर प्रत्येक पर जाएगा 5 का 30, 5 चौक 20, 640। तो दूसरे पर कितना आ जाएगा? 1280। और इस पर कितना आ जाएगा? 1920। तो ये आपका कौन हो गया आंसर? कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। कोई डाउट? क्लियर है कहानी? नहीं कर पाओगे? निपटाओ कहानी को। हाँ हाँ बिल्कुल लगा दो, देखते ही लगा दो सर। क्या करो? देखते ही लगा दो। क्या कर दो? लगा दो, देखो मत, बिल्कुल क्लियर है। होशियार तो हो तुम लोग, पता है, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी हो जाते हैं ऐसे काम। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। मैन कहाँ चले गए अपन? चलो सर। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 890 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ को लाभ का 2/3 है। कितना है सर? 2/3 है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें तो आपका सीपी दिया ही नहीं है। क्या सीपी दिया है क्या? नहीं दिया। तो सीपी नहीं दिया तो आप क्या करोगे कि सर 640 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 640 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, हानि का मतलब सीपी माइनस 640, और 890 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, जो लाभ होता है, लाभ होता है, तो होने वाले लाभ का 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 है। 2/3 है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही? क्लियर है कहानी? तो यहां से सर हम सीपी की वैल्यू क्या रख सकते हैं भैया? तो सर यहाँ पर देखो सीपी की वैल्यू, तो ये कितना आ गया? 3 CP। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो सर ये कितना चला जाएगा आपका? तो सर ये आ जाएगा 0, 12 का 2, 1920। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा सर आपका? 1600। और ये आ जाएगा अपना कितना? 1780। 1780 माइनस 3 CP, 3 CP, 2 CP, 2 CP। क्लियर है? इसको बेटा अपन इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो कितना हो गया? 5 CP। ठीक है। इसको आप इधर ले लीजिएगा, इसको आप इधर लेंगे तो बेटा यहाँ से जोड़ लो। यहाँ से जोड़े तो भैया कितना हो जाएगा? 1700 और 1900, 3600। 3600 यानी 3700। 3700 ही आएगा ना? ठीक है। 5 से इसको काट दो तो सीपी कितना आ गया वस्तु का? तो सीपी आएगा 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। इतना। अब वो कितने पर चाहता है? 25% का लाभ चाहता है। तो 25% का लाभ चाहता है तो 5/4। तो 5/4 है तो सर 4 एकम 4, 4 8 32, 4 पंजे 20।
तो 5 25, क्लियर मेरे भाई? 5 चौक 20, 42, 925। तो 925 आपका कौन हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था एक आपको, है ना बेटा? बट उसमें आपको सीपी पूछा था, तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन से रख दिया था, है ना, कि जिसमें ये वाला रेशो मिल जाएगा उस वो एक ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने वो चीज ना पूछते हुए क्या कर लिया, आगे का विक्रय मूल्य पूछ लिया। आगे बढ़े। हटाना बेटा, छाप लो छाप। महेंद्र बाबू समझ में आ रही है कहानी? देखो सर, आप लोगों को देखते हुए हम बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं आपको, कि जैसे आपको एक एक शब्द समझ में आ जाए बेटा, है ना? चलो साहब, हरीलाल ने 2 साइकिल 4100 रुपए में खरीदी। एक को उसने 20% के लाभ पर, दूसरे को 15% के हानि पर बेच दिया। और दोनों का विक्रय मूल्य आपस में कैसा है? समान है। दोनों का विक्रय मूल्य आपस में कैसा है? समान है। तो बोलता है प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर दो। कि सर मान लो पहले वाले का सीपी फर्स्ट, जिसको कितने पर बेचा है बेटा? 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% का लाभ, यानी 120/100। हर तरीका बता देता हूं बेटा, टेंशन मत लेना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। और दोनों का विक्रय मूल्य आपस में कैसा है बेटा? समान है। तो समान है तो इसको कितने पर बेच दिया? 15% हानि पर बेच दिया। और दोनों का विक्रय मूल्य आपस में कैसा है बेटा? बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। हाँ या ना? अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, इसको क्यों लिखा बेटा? इसको लिखने का मतलब 100 से 100 डायरेक्ट कट गया। 17 पंजे 85, 24 पंजे 120, तो ये CP2। तो CP1 और CP2 कितना आ गया बेटा अपना? 17:24। क्लियर है? 17:24, 17:24 आ गया। ठीक है, तो 17:24 आ गया। तो बेटा यहां पर देखिएगा, तो यहां से क्या मांगा गया है? सीपी। तो यहां पर मांगा गया है सीपी, तो भैया सीपी कितना हो गया दोनों का? 4100। 4100 बटे कितना आएगा ये? 41, तो कितना जाएगा? 100। तो यानी ये कितना आ गया आपका? 1700। और ये कितना हो गया? 2400। तो किसी एक का निकाल दो बेटा। विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है ना, विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है, तो किसी एक का निकाल दो। 1700 का निकाल देता हूं। 1700 कितने पे जाएगा? 20% के लाभ पे जाएगा। 6/5, तो 5 से चला गया, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 340। तो बेटा कितना आ गया? 0, 6 चौक 24, 20 40। तो 20 40 आ रहा है कहीं ऑप्शन में? बी ऑप्शन। क्लियर है? आया ना? चल, हाँ, तो इस पर निकाल दो, इस पर निकाल दो, ये भी वही जाएगा आपका। ये लो, ये भी वही जाएगा बेटा। ये दो कितना जाएगा? 17/20। क्या निकालना है अपन को? 17/20। तो ये जाएगा बेटा 17/20 पे। तो 20 से चला गया अपना कितना? 120। तो 120 से जाएगा तो अब कहानी तो वही आएगी अपनी, है ना? 12 सत्ते 84, 20। ये आ गया। कहीं से भी निकाल दो, सेम ही जाएगा। क्लियर है? हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? बात तो वही है। बस मैंने क्या किया भाई, आप इसे 6/5 लिखते, आप इसे 17/20 लिखते, समझ रहे हो ना? तो बात तो वही आती घूम फिर के।
आया नहीं आया समझ में? कर लोगे ना? अगर एलिगेशन लगाना तो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन से बता दें, एलिगेशन से देख लो क्या दिक्कत है। चलो आ जाओ, हटा दूं इसको, आगे बढ़ाऊं। ये देखो, देखना सर पहले को कितने पर बेचा, 20% के लाभ पर, यानी 120 पर। ठीक है, क्योंकि उसको दोनों का विक्रय मूल्य समान है ना, तो 20% के लाभ पर 120 पर बेचा। दूसरे को कितने पे बेचा, 85। इस प्रकार उसको क्या हुआ है, ना लाभ ना हानि। नहीं इस पे क्या जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें ऐसे करना पड़ेगा। हाँ इसमें ऐसे करना पड़ेगा। कैसे, हाँ तो रेशो तो वैसे भी निकलेगा, वो तो एक ही बात है। कैसे समझे नहीं, क्या कह रहे हो, कहना क्या है तुम्हारा? हम्म, हाँ 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 तो कर दो ना, तो उससे क्या दिक्कत है। चलो करके देखते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात है क्या, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहाँ पर देखो सर, पहली वस्तु को कितने पर बेचा है, 20% के लाभ पे, तो 20% का लाभ कितना होता है सर अपना, 5 से 6। ठीक है बेटा, दूसरे पर कितने पे बेचा है, 15% की हानि पर, यानी 20 से क्या हो गया बेटा, 17। 20 से 17, क्लियर है। अब 20 से 17 हो गया तो बेटा दोनों को बराबर कर दो। अब दोनों को बराबर करेंगे तो बाबू यहाँ पर मेरी बात को समझो, यहाँ पर 6 का गुणा, तो यहाँ भी 6 का गुणा, यहाँ पे 17 का गुणा, तो यहाँ भी 17 का गुणा, तो बात तो वही करनी पड़ेगी बेटा अपन को। यानी क्या आ गया सर आपका 85, और आई आ गया आपका 120। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये कितना आ गया आपका 102, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पर हमने देख, दोनों में 102 आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, मुझे ये परफेक्ट लगता है जो मैंने पहले किया, बात सेम है ना, ऐसे करना हो ऐसे कर दो मेरे भाई। तो देखो सर, दोनों का सीपी आ गया, ये CP1, ये CP2, दोनों का सीपी कितना आ गया बेटा, तो यहाँ से रेशो निकालो, रेशो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा अपना, तो CP1 और CP2 का रेशो कितना जाएगा, कितना जाएगा बेटा, तो ये जाएगा अपना कितना मेरे भाई, CP1 CP2, तो कितना आएगा बेटा, 17:24। तो 41 की वैल्यू अपनी कितनी जा रही है बेटा, तो 41 की वैल्यू अपनी जा रही है कितनी, 4100। क्लियर है। अब 41 की वैल्यू 4100 आ रही है, तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1700, एक की वैल्यू हो गई 100, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, ये आ गई 1700, और ये हो गई आपकी 2400। अब आप सोचो कि सब 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दें 102 में, तो वो काम मत करना, समझ रहे हो ना बेटा। हाँ तो वो दिक्कत में आ जाएगी कहानी फिर। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग बेचा गया, इसको 20 पे लाभ पे, इसको 15 की हानि पे, तो दोनों से किसी का भी निकाल दो बेटा, तो इसका 6/5 निकाल दो, तो 6/5 निकालोगे तो कितना जाएगा, 340 गुणे 6, कितना आ जाएगा बेटा, 0, 6 चौक 24, 24 और ये 20। क्लियर है। तो मुझे ये बेस्ट लगा, आपको ऐसे करना हो ऐसे कर लो मेरे भाई, मेरा मकसद रहता है कि सर आपको चीजों को सरल से सरल बताता जाऊं। भाई इस पैटर्न से भी तो मैंने चीजें बताई है ना तुमको, कल क्वेश्चन कराया था, अभी भी कराया था मैंने 8400 रुपए वाला। तो जहां मुझे जे अच्छा लगेगा मैं इसको यूज करूंगा, और जहां मुझे वो अच्छा लगेगा मैं उसको यूज करूंगा, क्योंकि अपन को क्या करना है बेटा, अपन को किसी एक से लगाव नहीं है, अपन को तो अपना समय बचाना है। और तुमको लगता है मैं इससे समय बचा सकता हूँ, बखूबी करो, दुश्मनी थोड़ी ना इससे हमारी। तुमको लगता है मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, उससे बेहतर करो। क्लियर है, आ रही है बेटा बात समझ में। चलो आ जाओ जी।
हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? हो सकता क्या? होगा ही मेरे भाई। कैसे करेंगे सर? कि सर एक बैल और बैलगाड़ी 20,000 रुपए में खरीदता है और वह बैल को 20% के लाभ और बैलगाड़ी को 10% की हानि पे बेच देता है। तो इसको बेच रहा है सर 20% के लाभ पे और बैलगाड़ी को बेच रहा है 10% की हानि पे। इस प्रकार उसे टोटल 2% का लाभ होता है ना? 2% का क्या होता है बेटा? लाभ होता है। तो 2% का लाभ होता है तो सर यहां से एलिगेशन निकाल दो। तो बेटा 20 में से 2 गए तो कितने बचे? 18। और 2 में से -10 जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखना है +2 -10। आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ, नेहा को आता है ये देखो। 6 दूनी 12, 6 तिया, क्लियर है? तो यहाँ पर बोलता है बैल का क्रय मूल्य बताओ। अब बैल का बताना है भाई, सब बोलू तो बैल का कैसे बताएंगे भैया? सर 2/5 कितने का बेटा? 20,000। तो कितना चला गया बेटा? 8। 8,000 अपना क्या हो जाएगा? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का? तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन बता दिए, एलिगेशन कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता फल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब एक फल विक्रेता है जो दुकान लगाए हुए है, दुकान अपनी सजाए हुए है बढ़िया, और सबसे बोल रहा है आ जाओ ले जाओ। किस पे ले जाओ? जितने में खरीदा उतने में ले जाओ, जितने में खरीदा है उतने में ले जाओ ले जाओ। चिल्ला रहा है, मैं भी तो चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला रहा है भाई साहब। अब बात क्या हुआ बाबू? बात हुई कि वह फल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन जबकि वह 500 ग्राम वजन का जगह 450 ग्राम वजन प्रयोग करता है। तो भाई साहब जब तुम चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बोल रहे हो कि जितने में खरीदा उतने में ले जाओ ले जाओ, तो भाई साहब आपको वजन भी तो पूरा देना चाहिए। लेकिन वो ठहरा बेईमान आदमी, काय को देगा? उसको भी तो अपना घर चलाना है, सब करते हैं, दुनिया है, दुनिया चल रही है साहब। तो क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता है ना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी वो इस तरीके से कंडीशन बोले कि बेटा प्रॉफिट परसेंट हमेशा याद रखना कैसे निकालेंगे कि सर लेस वेट अपॉन यूज्ड वेट इनटू 100%। बात खत्म। अरे ये बात समझ में नहीं? हमारे बहुत से दिमाग चलाएंगे इसमें, पता कैसे? देखो दिमाग दिमाग कैसे चलाया जाए, बॉर्न बीटा वाला दिमाग है ना, बॉर्न बीटा वाला दिमाग। कुछ लोग देखो बेटा, उसने बोला कि सर वह 500 ग्राम वजन की जगह 450 का वजन प्रयोग करता है, तो भाई साहब कम कितना हुआ? 50। तो कुछ ही दिमाग चलाएगी 50 कितने पे? सर 500 पे। ये लो 1/10, 10%। दिमाग लगाएंगे ऐसे।
और ऑप्शन में होगा और है, लेकिन ये आंसर, छोटी छोटी चीजों में गलतियां होती हैं सर हमसे, बड़ी बड़ी चीजों में हम गलतियां नहीं करते क्योंकि हम बड़े लोग हैं। तो ऐसे नहीं, तो करना क्या है, आपको ये देखना है कि भैया 500 ग्राम का वजन था टोटल, यानी उस बंदे को 500 ग्राम देना था। यदि तुम क्रय मूल्य पर बेच रहे हो किसी वस्तु को, लोगों से बोल रहे हो कि भाई साहब मैं जितने में लाया हूं उतने में तुमको दे रहा हूं, यानी इसका मतलब तुम्हारा दायित्व बनता, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तुम व्यक्ति को पूरा पूरा वजन दो। लेकिन उस बंदे ने यहाँ पे वजन सर कम कितना किया, सर 50 ग्राम कम कर दिया। तो यूज कितना किया, तो यूज 450 ग्राम किया। तो जो भी प्रॉफिट निकालोगे तुम निकालोगे तो उसी पे ही ना जितना आपने लगाया है। तो आपने लगाया कितना है, आपने इन्वेस्ट कितना किया है, आपने इन्वेस्ट किया 450 ग्राम, और खा कितना गए तुम, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का प्रॉफिट आपने किस पे कमाया है, सर 450 ग्राम पे कमाया है, ना कि किस पे, 500 ग्राम पे। आई बात समझ में। तो बेटा ये कितना हो गया, 50 से 450, 1/9, और 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। लोग गलतियां करते हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बेईमानी की दुनिया है सर। हाँ महेंद्र बाबू, आगे समझ में नहीं आई, ऐसे ही किया ना। हाँ तभी तो हाँ, कौन सा आया, ये वाला आया। तो बेटा डिवाइड तुमने इससे नहीं किया होगा ना, 450 से किया होगा, तो फिर ऐसे कैसे होगा, कर लोगे। आई बात समझ में, क्लियर है कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा मजा आता है कि नहीं आता पढ़ने में, पक्का सही बताओ, दिल से बताओ, ये शकल तो ऐसी ऐसी बना के बैठे हो बिल्कुल, मतलब है पढ़ने का मन नहीं हुआ करो तो बता दिया करो। देखो डांस वांस तो मैं कर नहीं पाता, कम से कम बातें कर लिया करेंगे, है ना। हाँ बस यही और रहेगा, तो जाओ और करवा लो जो है ना, पढ़ावे के अलावा। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से सुनना। सर एक दुकानदार अपनी वस्तु को पहले वाले क्वेश्चन, अच्छा लेकिन पॉइंट याद रखना, पॉइंट याद रखना कि जितने का प्रॉफिट किस पे कमाया जाएगा, जो यूज किया जाएगा, जो बेटा यूज किया जाएगा, ध्यान से सुनना, इसमें समझने की कोशिश करना बेटा। कि सर एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, तो ऑलरेडी पहले से ही वो अपने वस्तु पर 15% का लाभ तो वो कमा रहा है। यानी एक व्यक्ति है जो वस्तु पर 15% का लाभ तो ऑलरेडी अपने घर से लेके चल रहा है, यानी जहां से वो खरीद के लाया है तो उसने ऑलरेडी 15% का घपला तो वहां से कर रखा है, 15% उसकी पॉकेट में इधर वाली। अब जो भी अब बाकी का प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा, इस वाली प्रॉफिट, समझना बेटा बात को। लेकिन जब आप ऑलरेडी 15% का प्रॉफिट कमा चुके हो भाई साहब, तो आपका जिम्मेवारी ये बनता है कि सामने वाले ग्राहक को आपको पूरा का पूरा देना चाहिए, यानी पूरा का पूरा 1000 ग्राम देना चाहिए। लेकिन वो बंदा बेईमान नहीं है, वो बंदा महाबेईमान है। महाबेईमान कैसे, डबल बेईमान, सैंडविच, बेईमानों का चाचा। कि भाई साहब जब तुम 15% यहां से कमा रहे हो तो आपने इसमें भी घपला कर दिया, इसमें भी घपला कर लिया। कैसे, कि सर इसमें भी उसने पूरा वजन ना देते हुए सर कितना वजन दिया, 920 ग्राम। कितने कितने का कमाया, 80 ग्राम का। आया ना, आया ना। तो मैंने क्या किया सर, 1000 ग्राम को टोटल 100% बोल दिया। कितना बोल दिया, 100% बोल दिया। तो बेटा मैंने देखा कि सर अगर इसको 100% बोल दिया तो ये तुम्हारा हो गया बेटा आपका, ये आपका कितना जाएगा सर, ये टोटल जाएगा 92%, और ये जाएगा आपका 8%, जाएगा 8%। कर सकता हूं मैं 8%, आया ना, कर सकता हूं ना बेटा, मैंने 8% कर दिया। अब मैंने देखा कि सर यहां से इसने 8% का प्रॉफिट कमाया,
क्लियर? और ऑलरेडी कितने का प्रॉफिट कमा चुका है पहले से? 15% का। तो सर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? तो सर टोटल प्रॉफिट हो गया 15 प्लस 8, कितने का? 23% का। तो ये 23% का प्रॉफिट कितने पे कमाया है? 92 पे। 15% का प्रॉफिट पहले से है और 8% का प्रॉफिट यहां से कमाया है, तो टोटल कितना हो गया? 23। तो अब उससे पूछा जा रहा है सर इसका वास्तविक लाभ बताओ कितना है। तो वास्तविक लाभ किस पे निकालोगे? जो यूज किया है, हाँ या ना? तो बेटा यहां पर वास्तविक लाभ निकालो। तो वास्तविक लाभ कितना आ जाएगा? तो वास्तविक लाभ हो जाएगा उसका कितना मेरे भाई? तो हो जाएगा 23%। कितने पर? 92% पर। तो बेटा कितना आया उसका? 23 कम 23, 23 चौक 92। कितना परसेंट? 25%। कितना आ जाएगा? 25। आ रही है बात समझ में? नहीं आया बेटा समझ में? बोलो बोलो बोलो। ये पॉइंट में जाएगा ना, ये पॉइंट में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको जीरो, इसको पॉइंट कर लूंगा। तो इसको मैंने 92 मान लिया टोटल, और इसको मैंने क्या मान लिया? 8%। ठीक है? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं दूसरा तरीका बता दूं इसका, ग्राम में कन्वर्ट करके बता दूं पूरा। अगर आपको ऐसे नहीं लग समझ पा रहे हो 92%, 8%, तो ग्राम में कन्वर्ट करके बता दूं? कोई बात, आ जाओ बता देता हूं। बात एक ही है, बात एक ही है। मैंने उसको क्या किया? परसेंटेज लिख दिया पूरा। बात को समझना, परसेंटेज लिख दिया, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं करके बता दे रहा। देखो, हटा दो इसको, आ जाओ। देखो बेटा, वो ऑलरेडी, यहां पर वो ऑलरेडी 15% का लाभ कमा रहा है। ठीक है बेटा? और यू देना कितना चाहिए उसको? 1000 ग्राम, है ना? ध्यान से सुनना। लेकिन पहले ये देखो 15% का प्रॉफिट, तो 1000 का इस 1000 ग्राम का 15% निकालो बेटा। तो 1000 ग्राम का 15% कितना होता है बेटा? तो 1000 ग्राम का 15% होता है बेटा आपका कितना? सर 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। यानी 150 ग्राम का वजन का जो लाभ है वो कमा चुका है। 150 ग्राम के वजन का लाभ वो क्या कर चुका है? कमा चुका है, पहले से कमा चुका है, अपने पास रख चुका है। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहां पर इस 1 किलोग्राम के अंदर उसने केवल यूज कितना किया? 920 ग्राम। और यहाँ पे भी कितना कमाया? सर 80 ग्राम। तो बोलता है वास्तविक लाभ बताओ। तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा बेटा आपका? तो सर वास्तविक लाभ हो जाएगा आपका कितना बेटा? जी बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर 150 ग्राम यहां से, ठीक है बेटा, और 80 ग्राम यहां से। यूज कितना किया? सर 920 ग्राम। समझ में आया नहीं आया बेटा? तो यहां से कितना हो गया? 230 ग्राम। कितने पर? 920 ग्राम पर। तो ग्राम से ग्राम गया, जीरो से जीरो गया, 23 चौक 92, 1/4, 25%। उसको परसेंटेज में चेंज कर लिया था मैंने। बात एक ही है। नहीं आया बेटा अभी समझ में? क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ साहब आगे बढ़े। क्या हो गया? अगर शाम को हम थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान नहीं देते ना, तो आप लोगों की छुट्टी हो जाती है आज। मतलब आज हम नहीं आ पाते आज। शाम को बुखार आ गया था ना। हाँ, मतलब बुखार आ गया था हमको, बहुत तेज बुखार आ गया था।
नहीं, फिर हम सर से बोल के भी गए थे, मतलब बैच में आए थे, बुखार आ गया था मैं पढ़ाते-पढ़ाते। सर भी बोले थे सर आपको बुखार आ रहा है। पर तुम क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, फिर हम तय बढ़िया आराम किए कल, कम से कम मैं सोया हूँ कल 10-12 घंटे, आराम मिला है। वास्तव में सोने से आराम मिलता है भाई। भाई बिल्कुल 24 घंटे सो तुम, है ना? इधर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो। एक दुकानदार चावल को 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम अधिक तौलता है। 100 ग्राम अधिक तौलता है। जब 100 ग्राम अधिक तौलेगा भैया, तो मेरी बात को समझो, तो बोलता है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसको मैं ग्राम में चेंज करके कर दूं, है ना? अगर लगता है ऐसे सहूलियत लगती है तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो बेटा, समझना हमारी बात को, कि उसने ऑलरेडी सर उस पर 30% का लाभ कमाया। 30% का मतलब है कि आप 1000 ग्राम का 30% निकालो, तो 1000 ग्राम का 30% कितना होता है बेटा? सर 300 ग्राम। तो 300 ग्राम का प्रॉफिट तो वो ऑलरेडी कमा चुका है, हाँ या ना? और यहां पर बेटा उसको देना आता है 1000 ग्राम। देखना, समझना बड़े ध्यान से, मतलब ऑलरेडी वो घर से 300 ग्राम का बजट बना के चल रहा है, तो यहां पे कोई उसने एहसान नहीं कर दिया 100 ग्राम ज्यादा देके। नहीं, तुमको लग रहा हो ये वाला बंदा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जैसे अपन लोग कौन सी भाषा में बोलते हैं? सियाना, हाँ बोलते हैं ना। हाँ, बहुत चालबाज बन रहा है ये, बहुत सियाना बन रहा है ये। हाँ, तो ये वही है साहब। पर क्या करें भाई, दुनिया ही इसी चीज की है। आपको लग रहा हो कि इसने 300 ग्राम का प्रॉफिट तो वो अपने पहले से कमा के बैठा है साहब। अब वो यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि इसमें 10 ग्राम 100 ग्राम यदि वो तौल दे, तो भैया अगर दे कितना रहा है? 1100 ग्राम। यूज कितना कर रहा है? 1100 ग्राम। तो यहाँ पर ज्यादा कितना दिया उसने? 100 ग्राम। तो आप क्या करोगे कि सर वास्तविक लाभ निकालो, तो वास्तविक लाभ में यानी मिल रहा था वो 300 ग्राम, जिसमें से वो कितना कम कर गया? 100 ग्राम। कितना यूज किया? 1100। तो बेटा कितना आ गया? 200 बटे 1100। तो 2/11, और 2/11 कितना होता है बेटा अपना? सर 22 सही 18 सही 2/11%। क्लियर है क्वेश्चन? क्यों नहीं आया? हाँ, बट ऑलरेडी कोने में ही दबा के बैठा 300 ग्राम, दबा दब ऐसे दबा के बैठ गया 300 ग्राम को, और दुनिया को बोल रहा है ये देखो 100 ग्राम ज्यादा दे रहा हूं, ये देखो 100 ग्राम। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये सिर्फ दिखावे का काम करते हैं, है ना? समझ रहे हो ना भाई? तो वो दिखावे का उसका 100 ग्राम है, दिखाने का, 100 ग्राम है कि साहब मैं 100 ग्राम ज्यादा दे रहा हूं, और चिल्ला रहा है। जैसे आजकल कुछ योजनाओं को बताने के लिए भाई सब कितना प्रमोशन किया जाता है, बट योजना क्या है? योजना कुछ नहीं है, खत्म। बाकी मैं बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, है ना? पक्ष विपक्ष की बात नहीं है ना? आजकल आपने देखा होगा भाई साहब, कुछ भी काम हो जाए, कुछ भी काम हो जाए, एक काम यदि सरकार ने छोटा सा भी ऐसे कर दिया, तो भाई साहब लोग ऐसा प्रमोशन करते हैं, मतलब हमारे नेता लोग कार्यकर्ता भाई साहब किसी पार्टी के इतने फ्री हैं, इतने नल्ले हैं कि वो उस योजना को बताने के लिए घर घर तक जाते हैं। अब जैसे जीएसटी कम हटाई गई कुछ चीजों पर, तो उसका प्रचार लोगों ने घर घर जाके किया है। जब लगाई थी तब नहीं किए थे भाई साहब। हालांकि ऐसे नहीं है, मैं बात वो नहीं बोल रहा हूँ, एक लॉजिकल बात है सर। अरे फायदा नहीं हुआ, उसे डालो कचड़े में। हम तो ये बताओ, क्या किसी चीज का प्रमोट करने में पैसा नहीं लगता क्या? लगता है। किसका जाता है? जनता का जाता है। तो भाई साहब
अपन लोग इन लोगों के लिए सर केवल और केवल कौन है? गणना। पॉपुलेशन सिर्फ कैलकुलेशन में आती है और अपन सिर्फ कैलकुलेशन में आते हैं। ये रियलिटी है, ये सत्य है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। चलो सर, आ जाओ जी। इसका निपटारा कैसे करेंगे? तो इसको आप लोग कल करके लेके आओगे, है ना? तो इसको कल आप करके लेके आना, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है? कल मेरी क्लास रहेगी, याद रखना। कल सैटरडे है, टेस्ट होगा वो अलग होगा, बट मेरी क्लास रहेगी कल, ठीक है? कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे दोस्त दिव्यांशु। दिव्यांशु नाम है तुम्हारा? दीपांशु। दिव्यांशु मेरे छोटे भाई का नाम है, कजिन है मेरा, है ना? तो वो याद रहता है। हाँ, नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई है ना? एक बहन है मेरी। तो क्या कहते हैं, तो कल मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। कितनी खुशी आ गई है नाम, डिस्काउंट का नाम सुन के लड़कियों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, वो डिस्काउंट, है ना? चलो, तो डिस्काउंट पढ़ेंगे भैया, और डिस्काउंट के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे। कब देखेंगे? मंडे को, क्लियर है? बट कल इसको खत्म करेंगे, कल आइएगा सब लोग, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।